नमस्ते। ये है आपके राशिफल की रीडिंग जिस पे हम देखेंगे आपके लिए इस हफ्ते में क्या संदेश है यूनिवर्स की तरफ से, और आपके लिए हम जानेंगे आने वाले समय में आपके लिए क्या सुखद होगा या कुछ चुनौतियाँ लेकर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ज़ोडिएक सीरीज़ में नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, लियोस की रीडिंग, सिंह राशि। देखते हैं क्या कुछ है आपके आने वाले हफ्ते में। याद रखिएगा इस रीडिंग में बिजनेस, करियर, जॉब, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, एजुकेशन सब कुछ इन्वॉल्व है। सिंह राशि, रीडिंग की हर बात आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, केवल उतनी ही रीडिंग के मैसेजेस को लीजिए जितना आपके कहानी से रिलेट करती हो, बाकी सब जाने दीजिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि रीडिंग किसी जेंडर पे आधारित नहीं होती बल्कि एनर्जीज पे होती है, इसीलिए रीडिंग में था थी पे फोकस नहीं करना है, केवल एनर्जीज पे फोकस करना है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है लियोस की रीडिंग में। देख सकते हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी ख्याल में आप बंधे हुए हैं, या तो कह सकते हैं किसी नेगेटिव थॉट्स ने आपको जकड़ के रखा हुआ है। आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है हर चीज़ के लिए, अपने आसपास एक सेफ रिस्ट्रिक्शन बना दिया है कि आप तक का कोई पहुंच ही ना पाए। मीन कि हो सकता है कि पिछले समय में किसी ने आपके साथ धोखा किया हो, किसी ने आपको बिट्रेयल फील कराया हो, या फिर आपके खुद के ही परिस्थितियाँ लाइफ में इतने नेगेटिव रहे कि आप ओवर थिंक कर करके नेगेटिव थॉट्स में फंस चुके हो। तो इस विक्टिम मेंटालिटी में आपको नहीं रहना है। आप पूरी तरीके से एक विक्टिम मेंटालिटी में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है जिसने जिसके आसपास स्वॉर्ड्स है, ठीक है, और उसके आँखों में भी पट्टी बंधी हुई है, उसके बॉडी में भी पट्टी बंधी हुई है। मीन्स हर तरीके से बंधे हुए हैं आप, ठीक है, और आसपास एक घेरा बनाया हुआ है, कह सकते हैं कि एक सेफ गार्ड बनाया हो, ठीक है, कि उस बाउंड्री के अंदर आप किसी को आने ही नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन वहीं पे कहा जा रहा है कि अपने फेथ को डाउन मत होने दीजिए, अपने एम्बिशन को ख़त्म मत होने दीजिए। बी एम्बिशियस एज यूजुअल, एक्शन ओरिएंटेड बनिए। अगर कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुद में घिर चुके हैं, अपने थॉट्स में घिर चुके हैं, हर तरफ ही आपको नेगेटिव ही नेगेटिव सुनने को, देखने को, सोचने को मिल रहा है, तो यूनिवर्स की गाइडेंस आ रही है कि
कुछ नया सोचिए। अब आपके अपने विचारों में तो कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है। जहाँ पे चीज़ स्टॉप हुई है उसके आगे से ही चीज़ों को पॉजिटिव थॉट्स ला के अपने अंदर उसके प्रति एक्शन लीजिए। मेडिटेशन कीजिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अकेले नहीं रहना है, इस नेगेटिव थॉट में नहीं रहना है, ठीक है। डिस्कनेक्टेड नहीं रहना है दुनिया से, ना तो फैमिली से। आगे लाइफ में बहुत कुछ वेट कर रहा है आपके। अब आपने पूरी तरीके से दिल के काबू में नहीं रहना है। आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपका दिल अब तक आपके हेड पे हावी था, दिमाग पे हावी था, लेकिन अब कहा जा रहा है बैलेंस बनाइए, दिमाग की सुनिए, बी प्रैक्टिकल। इतना प्रैक्टिकल नहीं कि बाकी सारे रिलेशंस को आप ख़त्म कर दे या साइड कर दे, बिट मीन्स कि एक बैलेंस लाइए। दिल और दिमाग में एक सामंजस्य बनाइए, ठीक है। डिसिप्लिन्ड बनिए, सच का साथ दीजिए, ईमानदारी से अपने काम को, पढ़ाई को, हर चीज़ को करिए, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी लाइए एक डिसिप्लिन वे में कि मुझे ये करना है। एक शेड्यूल बनाइए, एक डूज़ एंड डोंट्स का शेड्यूल बनाइए। अपने आप का पूरा दिनचर्या लिखिए। अगर आप इस मोड में रहेंगे तो बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक कप ऑफ़र कर रहा है, ठीक है, कि अभी भी सब ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है जो आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में प्रोग्रेस है, दिख रहा है कि अगर आप इस एनर्जी से निकल के, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड बने तो आने वाले समय में आप एक अच्छे फाउंडेशन की नींव रखेंगे। समझ रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ ही जाएंगे आप। हम जब प्रयत्न करते हैं हो सकता है कि हमें स्लो रिज़ल्ट मिले, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल ही लॉस में चले जाते हैं। टाइम पीरियड किसी भी चीज़ का बहुत छोटा ही रहता है। हाँ, दुख के दिन हमें बहुत लंबे लगते हैं, लेकिन न सुख टिकता है और न दुख टिकता है। तो हमें इस बिट्रेयल की एनर्जी से, नेगेटिव थॉट्स से निकल के लियोज़ किस एनर्जी में आना है, इस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना है। आप कुछ सोच विचार बना रहे हैं कि नहीं, अब मुझे ये हमेशा इसकी उसकी बातें सुन के कि किसी ने बोला तो उसको साथ चल दूँ, अपने इम्पोर्टेंट काम टाल दूँ, किसी को ना नहीं कर पाना, इन सब की एनर्जीज से निकलिए। अगर आपको लगता है कि आप इस समय बिज़ी है, सामने वाला जो बोल रहा है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आपने पहले से शेड्यूल बना रखा है, तो पहले आप उसे कीजिए, देन उसके साथ जाइए। कहीं भी आप जाना चाहते हैं, कोई भी आपका उस काम के बाद जो भी शेड्यूल बनाना है बनाइए, चाहे वो घूमने जाने का हो, गेट टुगेदर का हो, पार्टीज़ का हो, सेलिब्रेशन का हो, फ्रेंड से मिलने का हो। देखिए, काम और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी नींव अगर सही से डल जाए ना तो सब रिश्ते भी आपके ही है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, अपना सेल्फ वर्थ रियलाइजेशन नहीं है, तो कुछ भी इस दुनिया में आपका नहीं है। एक टाइम बाद आपको सभी अंडर एस्टिमेट करते हैं, टेकन ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। वो नहीं जानते कि लियोज काइंड हार्टेड है, वो सबको लेके चलना चाहता है, वो सब कुछ बैलेंस करना चाहता है, काम को भी और अपने पर्सनल लाइफ को भी। लेकिन हम सबको नहीं समझा सकते ना, तो इसीलिए आपको गाइडेंस मिल रही है कि अपने एम्बिशन को फॉलो कीजिए। अपने जो भी आपने सपने देख रखे हैं उनके प्रति एक्शन लीजिए, सोचिए उस चीज़ के प्रति। जो भी आपके साथ नेगेटिव हुआ उसको साइड करिए, उसको अब सोचने से कुछ भी नहीं होगा। क्या वो आपको चीज़ मिल जाएगी? लाइक अगर आपको कोई छोड़ के चला गया है, आपको किसी ने धोखा दिया है, या आपने जिससे जो अपेक्षा की थी वो पूरी नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा वो पूरा? नहीं होगा। अब आप नए से, जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई हैं वहीं से चीज़ों को शुरू कीजिए फिर से, और सोचिए कि अब उसमें क्या किया जा सकता है आगे उसमें प्रोग्रेस करने के लिए, ठीक है। दिमाग से सोचिए, दिल से नहीं,
ठीक है, दिल को थोड़ा सा साइड में करके दिमाग से सोचिए एंड खुद को डिसिप्लिन बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप कहीं किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, आप सही का साथ नहीं दे पा रहे या आपके साथ सही नहीं हो रहा है, तो उसके प्रति भी एक्शन लीजिए और ईमानदारी से हर डिसीजंस को लीजिए। देखना आपको धीरे धीरे एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। एक अथॉरिटी की तरह आपको फैसले लेने हैं। जिस तरीके से होता है ना, एक ऊपर का अधिकारी बैठा रहता है, लियोस तो वैसे ही लीडर होते हैं, बॉर्न लीडर होते हैं। आपको कहा जा रहा है एक अथॉरिटी लीजिए, एक फैसला लीजिए जिसमें दम हो। ये नहीं कि किसी को खुश करने के लिए, जो डिसीज़न असलियत में सही हो, चाहे उसको उसके लिए आपके डिसीज़न के लिए, लाइक आपके बच्चे को आपका डिसीज़न अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि वो हर्ट हो जाएगा अगर मैं उसके लिए स्ट्रिक्ट डिसीज़न लूँगा, तो होने दीजिए। कल उसे समझ में आ जाएगा कि मेरे फादर या मदर, ठीक है, मेरे लिए ही डिसीज़न लिया था, आज तभी मैं इस जगह हूँ। ओके, अगर आपको कहीं घर से दूर जाना है और आपको दिख रहा है कि मैं आज से 2 साल बाद 3 साल बाद वो सब अचीव कर लूँगा जो जिनकी डिज़ायर मैं करता था, और अपने घर की विश फुलफिलमेंट भी कर सकता हूँ सारी, तो आप वो कीजिए कठोर डिसीज़न लेके। सोच पे घिरे रहने से अच्छा समय चला जाएगा। ठीक है, तो ये थी लियोस आपकी वीकली प्रिडिक्शन, साप्ताहिक राशिफल। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। बाय लियोस।